हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। सदैव मतलब हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, पूर्तो मतलब आगे, पूर्तः है ये, पूर्तः शब्द है। पूर्तः मतलब आगे की तरफ, निधेहि मतलब रखो, चरणम मतलब अपने कदम, हमेशा अपने कदम आगे की ओर रखो। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ो। देखो, ये जो कविता है, ये जो गीत है, वो राष्ट्रवादी कवि के द्वारा लिखे गए हैं। राष्ट्रवादी कवि कौन? श्रीधर भास्कर वर्णिकर, श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा लिखा गया यह राष्ट्रवादी कवि द्वारा। देखो, कक्षा 8 जो बोर्ड का एग्जाम होता है आरबीएससी पैटर्न में, उसमें निश्चित रूप से किसी भी गीत, किसी भी संस्कृत गीत आदि का आपसे क्या पूछ सकते हैं, कवि का नाम भी पूछ सकते हैं। तो आपको थोड़ा कवि का नाम अच्छे से आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा रचित ये गीत है, जिसमें हमें चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। मतलब हमें सफलता के मार्ग पर चलते हुए कई तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन बाधाओं को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी एक संस्कृत गीत के माध्यम से कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर के द्वारा एक छोटे से गीत के माध्यम से हमें मोटिवेशन दिया हुआ है कि हमें मार्ग की बाधाओं से घबराना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा यहाँ पर मनुष्यों को चेतना दी गई है, मनुष्यों को प्रोत्साहन दिया गया है कि चल चल आगे कदम बढ़ाते चलो। पूर्तः मतलब आगे, निधेहि मतलब रखो, चरणम मतलब कदम, निरंतर आगे कदम चलाते रहो। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। चलो चलो आगे कदम बढ़ाते चलो, हमेशा आगे कदम रखते चलो। गिरि सीखरे ननु निज निकेतनम। यहाँ पर जो ननु शब्द है वो एक अव्यय पद है। अव्यय है, अव्यय पद का मतलब होता है अविकारी शब्द। अविकारी मतलब न व्यवति इति अव्ययम, मतलब जो किसी भी लिंग वचन आदि काल में परिवर्तित नहीं होते, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे यदि, तथा, और, ये सब क्या है? अव्यय है। ऊपर, नीचे, अधः, पुरतः, ये सब अव्यय पद है जिनके लिंग वचन आदि नहीं बदलते हैं, अनचेंजेबल वर्ड्स है। ननु का मतलब होता है निश्चित रूप से। गिरि सीखरे निज निकेतनम, निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर। हमारा जो घर है, यहाँ पर निज निकेतन का मतलब है हमारा निवास, या फिर हमारा निवास कह दो, या फिर हमारा जो लक्ष्य है वो कह दो। निश्चित रूप से ऊंचे शिखर पर है, ऊंचे पर्वत के शिखर पर है। विना एव यानम नागा आरोहणम, यहाँ पर देखो दीर्घ संधि हुई है। दीर्घ संधि कैसे हुए हैं? नाग का मतलब होता है पर्वत, और प्लस आरोहणम, नागा आरोहणम, आरोहणम मतलब चढ़ना। अब क्या से? नाग आरोहणम मतलब पर्वत को चढ़ना है। विना एव यानम, बिना किसी यान का मतलब साधन से, बिना किसी यान का मतलब गाड़ी से, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी साधन के हमें क्या करना है? पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवती साधनम, हमारा जो बल है, हमारा जो बल है, स्वकीय बलम, अपना जो बल है, वो ही हमारा क्या होता है? सबसे बड़ा साधन होता है। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। यहाँ पर कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर मनुष्यों को प्रोत्साहित करते हुए उनको सफलता के मार्ग पर कठिन बाधाओं को आते हुए भी उनको किस तरीके से मुश्किलों को सामना करके आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, निरंतर आगे कदम बढ़ाते चलो, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। तुम्हारा निवास स्थान निश्चित रूप से ऊंचे शिखर पर्वत पर है, अर्थात तुम्हारा लक्ष्य जरूर ऊंचे पर्वत पर है। बिना किसी साधन के ही तुम बढ़ते चलो। तो इस प्रकार से बलम स्वकीय बलम में भवती साधनम, और आपका जो खुद का बल है वो ही हमारा सबसे बड़ा साधन होता है। साधन मतलब हमारा टूल, हमारा सहायक, हमारा सबसे बड़ा सहायक कौन है? हमारा खुद का बल। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी खुद की मोटिवेशन, हमारा सेल्फ मोटिवेशन, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा जो सेल्फ
स्ट्रेंथ, हमारा जो सेल्फ हार्ड वर्क होता है वो ही हमारा क्या होता है, बल होता है, और वो ही हमारा साधन है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। इस प्रकार यहाँ पर श्रीधर भास्कर वर्णेकर मनुष्यों को आगे बढ़ते रहने की सलाह दे रहा है और उन्हें प्रोत्साहन कर रहा है। अब आगे चलते हैं। हाँ, पथि पाषाणा विषमाः प्रखरा हिंस्रा पशवः परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यहाँ पर देखो, पथि का मतलब होता है मार्ग में, मार्ग में, पाषाण मतलब पत्थर, विषमा मतलब ऊबड़ खाबड़, विषम मतलब असामान्य, विषम मतलब ऊबड़ खाबड़, प्रखरा मतलब तीखे। मार्ग में तीखे ऊबड़ खाबड़ पत्थर मिलेंगे। हिंस्रा पशवः परितो घोरा, और परितो मतलब चारों ओर, परितो मतलब चारों ओर, घोर मतलब कि एकदम से भयंकर, है ना, जो होते हैं ना भयानक। परितः मतलब चारों ओर भयानक हिंसक पशु तुम्हें घेर सकते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और तुम्हारा जो जाना है, तुम्हारा जो जाने का रास्ता है वो निश्चित रूप से, खलु का मतलब, अब यहाँ पर खलु अव्यय पद आया है, खलु का मतलब ये होता है निश्चित रूप से। सुदुष्करम बहुत ही कठिन हो सकता है, दुष्कर का मतलब होता है कठिन हो सकता है। फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, निरंतर आगे कदम बढ़ाते चलो। मतलब देखो, कवि कहना चाहते हैं कि मार्ग में, पथि मतलब मार्ग में, पाषाण मतलब पत्थर, विषमा मतलब ऊबड़ खाबड़, विषम असामान्य, तीखे, ऊबड़ खाबड़ तीखे पत्थर तुम्हें रास्ते में मिलेंगे। यहाँ पर पाषाण के एडजेक्टिव है विषमाः प्रखराः। विषमाः मतलब तीखे, विषमाः मतलब ऊबड़ खाबड़ असामान्य, प्रखरा मतलब तीखे, पाषाणा मतलब पत्थर मिलेंगे कहाँ पर, मार्ग में। और तुम्हें चारों ओर भयानक हिंसक पशु भी घेर सकते हैं, और तुम्हारा जो जाने का रास्ता है वो भी बहुत कठिन हो सकता है। फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी तुम्हें आगे कदम बढ़ाते चलना है। मार्ग में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ते रहना है। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथानुरुक्तं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि ही भीतिम, जही ही मतलब त्याग दो, भीति मतलब अपने भय को त्याग दो कि भाई हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमें सफलता मिलेगी या नहीं। इस तरीके का जो सेल्फ डाउट है, इस तरीके की जो शंका है, इस तरीके का तुम्हारा जो भय है, उसको त्याग दो। वही ही भीतिम, जही ही भीतिम मतलब जही ही मतलब त्याग दो, जही का मतलब होता है त्याग दो, छोड़ दो। भीतिम मतलब अपने भय को, भीति मतलब अपने भय को। और भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने पावर्स को, अपनी सेल्फ मोटिवेशन को भज भज मतलब याद करो, अपने पावर को याद करो। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरुक्तम, और राष्ट्र में, अपने देश में, विदेही मतलब रखो, क्या रखो, अनुरुक्तम मतलब कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह रखो, अपने देश के प्रति स्नेह रखो। भय का त्याग करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और निरंतर अपने ध्येय मतलब अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य का स्मरण करते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, निरंतर आगे कदम बढ़ाते चलो। इस प्रकार इस छोटे से गीत के माध्यम से कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा मनुष्य को आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, पहली लाइन अब लाइन टू लाइन देख लो। सदैव आगे कदम बढ़ाते चलो, हमेशा आगे कदम रखते चलो। निश्चित रूप से तुम्हारा जो निवास है वो गिरि शिखर पर है। बिना किसी साधन के तुम्हें पर्वत का आरोहण, पर्वत पर चढ़ना है। अपने बल का, अपना जो बल होता है वो ही हमारा साधन होता है। इस प्रकार सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाते चलो। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखरा, मार्ग में जरूर तुम्हें ऊबड़ खाबड़ तीखे पत्थर मिलेंगे। हिंस्रा पशवः परितो घोरा,
और हिंसक पशु तुम्हें चारों ओर से भयंकर रूप से घेर सकते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, तुम्हारा मार्ग में जाना भी निश्चित रूप से बहुत कठिन हो सकता है, फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, निरंतर आगे कदम बढ़ाते चलो। जही ही बीतम भज भज शक्तिम, अपने भय का त्याग करो। जही ही मतलब त्याग करो, भज भज शक्तिम अपनी सामर्थ्य को पहचानो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तम, अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाते चलो। इस प्रकार इस गीत के माध्यम से कवि ने अपने हमें आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। अब अगर आपने श्लोक को अगर गीत को अच्छे से पढ़ा है तो इसके आपको शब्दार्थ भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। पुरतो मतलब आगे, निदेहि मतलब रखो, निर्देही मतलब रखो। गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम, अपना निवास। बिना ए बिना ही। नागारोहणम, नग प्लस आरोहणम, नग का मतलब हो गया नगारोहणम, नग का मतलब हो गया क्या, पर्वत। आरोहण मतलब चढ़ना। स्वकीय मतलब अपना। पथि मतलब मार्ग में। पाषाणा पत्थर। विषमा असामान्य। प्रखरा तीक्ष्ण। निकुले हिंस्रा हिंसक। परितः चारों ओर। घोरा भयंकर। सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक। जही मतलब छोड़ दो। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके ये सारे शब्दार्थ देखे। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखो, स्वकीय साधनम किम भवति, हमारा साधन क्या है। तो स्वकीय साधनम बलम भवति, हमारा खुद का जो बल है वो ही हमारा साधन है। पथि के विषमा प्रखरा, मार्ग में क्या असामान्य और तीखे हैं। पाषाणा, मार्ग में क्या तीखे और नुकीले हैं या कि असामान्य उबड़ खाबड़। विस्मा मतलब उबड़ खाबड़। प्रखरा मतलब तीखे। पति मतलब मार्ग में क्या उबड़ खाबड़ तीखे हैं। पाषाणा, सततम किम करणम, निरंतर क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर, और ये पिछली बार 8th क्लास के बोर्ड में आया हुआ है। सह कीदृशः कवि मन्यते, वो किस प्रकार के कवि है। वो एक राष्ट्रवादी कवि है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के दौरान ही मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी है आपको। अब यहाँ पर देखो, मंजूषातः क्रियादि पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा मतलब इस डब्बे से, मंजूषा का मतलब होता है डब्बा। डब्बे में से क्रियापद को चुनकर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिलअप्स भरने। त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तो हो गया। त्वम विद्यालयम चल, त्वम विद्यालयम चल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चल का। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति। विदेही रखो, विदेही, ये विदेही इसमें आ जाएगा। मह्यम जलम देही, मह्यम जलम देही, मुझको जल दो। अब यहाँ पर देही मतलब दो। क्यों दो, क्यों आया, क्योंकि देही के योग में ही चतुर्थी विभक्ति होती है और मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है। मूढ़ धन आगम तृष्णाम, मूढ़ का क्या हो जाएगा, मूढ़ के बाद जही ही, त्याग दो। मूढ़ हे मूर्ख, धन आगम की तृष्णा, धन की प्राप्त करने की तृष्णा यानी लालसा को त्याग दो। जही ही मतलब त्याग दो। तो यहाँ पर घ नंबर का हो जाएगा, घ। और लास्ट में क्या है, गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, है ना। ग में क्या हो जाएगा, भज। इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्रियापद को किया। और एक और रह गया है, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, यहाँ पर आ जाएगा कुरु, है ना। और यहाँ आ जाएगा भज, और मूढ़ जही ही, यहाँ आ जाएगा जही ही, और मह्यम जलम देही, और राष्ट्रीय अनुरक्तिम कुरु, और त्वम विद्यालयम चल।
तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फिलअप संपन्न होते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर और है ये। हाँ, आम और न। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब नहीं। अब यहाँ पर आपको उचित कथन पे आम निज, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, पुरतः शरणम निदेहि, आगे कदम रखो। हाँ, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, तुम्हारा निकेतन गिरि शिखर पर है, तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है। हाँ, आम स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारा खुद का बल हमारा बाधक होता है। न स्वकीयम साधनम साधनम भवति, हमारा जो बल है वो हमारा साधन है। पति हिंसा पशवः न सन्ति, पथ में हिंसक पशु नहीं होंगे। न हिंसक पशु का मतलब होता है मार्ग की बाधाएं। गमनम सुकरम अस्ति, न गमनम दुष्करम अस्ति, सदैव अग्रेव चलनीयम, हमेशा आगे चलना चाहिए। आम, हाँ, आगे ही चलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संपन्न हुए। अब यहाँ पर अर्थ भेद करना है। अब परितः और पुरतः में क्या अंतर है? परितः का मतलब होता है चारों ओर, और पुरतः मतलब आगे। तो सदैव पुरतः निदेहि चरणम, वाक्य रचना करना है तो सदैव पुरतः निदेहि चरणम। और गावे परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष है। नगः नागः, नगः मतलब पर्वत, और नाग मतलब सर्पः, सांप। और इसके सेंटेंस हो गया, नगारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वत पर आरोहण दुष्कर है। और नागात बिभेति, नाग से डरता है। आरोहणम मतलब चढ़ना, और अवरोहणम मतलब उतरना। विस्मः मतलब असामान्य, ऊबड़ खाबड़ हो सकता है इस अर्थ में। और समाह मतलब सामान्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ समझने के बाद में आप इनके वाक्य रचना कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अव्यय पद का मतलब हो गया न व्यवतीति अव्ययम, मतलब जिन पदों का व्यय नहीं होता। मतलब व्यय का मतलब हो गया जिनके लिंग वचन आदि परिवर्तित नहीं होते, अनचेंजेबल वर्ड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं अव्यय पद। अब यहाँ पर देखिए, विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय की पूर्वतः मतलब आगे, पूर्वतः मतलब आगे, विद्यालय के आगे क्या है? एक उद्यान है, बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्य में विजयते हमारा ध्येय वाक्य भी है, जो कि हमारा नेशनल जो हमारा चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें नीचे नीचे अशोक स्तंभ के नीचे भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। हमारे जो अशोक चक्र है उसके भी नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो कि मंडूकोपनिषद से लिया गया है। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया है? खलु, निश्चित रूप से क्या आपने स्नान कर लिया है? अब लास्ट में पूछ रहे हैं तो खलु आएगा। खलु मतलब निश्चित रूप से। स यथा चिंतयति तथा आचरति, वो जैसा चिंतन करती है वैसा ही आचरण करती है। मीन्स उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर वृक्ष है। और ग्रामम पुरतः उद्यानम अस्ति, गांव के आगे उद्यान है ना। गांव के चारों ओर तो उद्यान हो नहीं सकते, उद्यान ऐसा नहीं हो सकता। परितः मतलब चारों ओर। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्याम बिना जीवनम वृथा, बिना के योग में तृतीया विभक्ति आ गई यहाँ पर। विद्या के बिना क्या है? क्या है यहाँ पर? जीना व्यर्थ है। बिना के योग में द्वितीय विभक्ति। अब सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो। अब यहाँ पर आपको विलोम पद चुनना है। पुरतः का मतलब आगे है, तो पृष्ठतः का मतलब क्या हो जाएगा? पीछे। स्वकीयम मतलब अपना है, तो परकीयम मतलब हो जाएगा परकीय मतलब पराया। बीती मतलब डरना, और साहस का मतलब हो जाएगा साहस मतलब शौर्य। डरना, साहस का मतलब होता है पराक्रम दिखाना। अनुरिक्ति
मतलब प्रेम रखना, विरक्ति मतलब किसी के प्रति विराग हो जाना, गमनम मतलब जाना, आगमनम मतलब आना। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक विशेष आपकी एक्सरसाइज है जिसको आप कर सकते हो। आपको यहाँ पर लट लकार पदेभ्य लोट विधि लकार पदानाम निर्माण करोतु। अब यहाँ पर पठती का पठतु पठेत हो गया, तो खेलसी का क्या हो जाएगा, खेल, और विधिलिंग लकार में हो जाएगा खेले, राइट। खादंती का हो जाएगा खादंतु, खादतु खादतः खादंतु, और यहाँ पर इसका हो जाएगा खादेयु। पिबामी का हो जाएगा पिबामी, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है लट लकार का, इसका लोट लकार हो जाएगा पिबानी, पिबानी, लोट लकार में पिबानी, और विधिलिंग लकार में हो जाएगा पिबेयम। हसतः का हो जाएगा हसतः, हसती हसतः हसंती, मतलब प्रथम पुरुष द्विवचन का है, और इसका लोट लकार में हो जाएगा हसतु हसताम, और इसका हो जाएगा हसेताम। नयामः मतलब कि नयामः उत्तम पुरुष बहुवचन का है, नयाम हो जाएगा इसका, सिर्फ नयाम, विसर्ग हटकर लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, और नयेम लोट लकार उत्तम पुरुष। इस प्रकार से इस चैप्टर को हमने बच्चों यहाँ पर पूरा किया। अगर आपको ये थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है, आपका इससे कंटेंटफुल होते हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ईजी रूप में देखते रहें। आपका बहुत धन्यवाद।